को हम लोग शुरू करते हैं। ज्योग्राफी का जो है हम लोग आज सारे क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे इस लाइव सेशन में खत्म करने वाले हैं। और पहला वाला लाइव सेशन आप लोग नहीं देखे हैं तो अभी देख लेंगे बाद में, ठीक है। पहले इसको आप लोग पूरा कंट्रोल मतलब पूरी तरह से क्लियरली देख लीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन को शुरू करते हैं। चलो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रोको और जाओ जो है निश्चयवाद की अवधारणा जो किसने दी। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या होगा, टेलर है, सैंपल है एंड रीटर है, ब्लास है। क्या हो जाएगा जल्दी ऑप्शन बताएंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 1 का क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा, सैंपल। क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। सबको आप लोग बताएंगे कमेंट में, ठीक है। बहुत अच्छा, शानदार। देखो यहाँ पे जिन्होंने भी आंसर मिस्टेक किया सही कर लो। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दूसरा करा कि आखिर 2001 में भारत की जनसंख्या कितनी थी। देखो 121 करोड़ है, 102 करोड़ एंड 111 करोड़, 109 करोड़। जल्दी से बताएंगे आप लोग कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, ठीक है। जल्दी तेजी से जितना जल्दी हो सके आप लोग सबको कमेंट करके, ठीक है। बहुत अच्छा, शानदार। ऑप्शन क्या होगा, दो का ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे। 2001 पूछ रहे हैं यहाँ पे, 2011 था तो फिर 121 करोड़ मार सकते थे, ठीक है। यहाँ पे कुछ ऑप्शन नंबर बी जो काफी स्टूडेंट ने ए बता रखे हैं, ए नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। 102 करोड़। चलो आगे देखो। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका 3 क्या करा कि निम्नलिखित में कौन जो है विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है नहीं है। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन इसको मान के चलो, ठीक है। विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है, इसका कहने का अर्थ यह है कि सघन वाला कौन है यहाँ पे। जो सघन होगा वही तो विरल नहीं होगा ना। तो पता होना चाहिए आपको, भूमध्य रेखीय प्रदेश ये जो है विरल है, अटाकामा ये भी विरल है और ये भी विरल है। बाकी दक्षिण पूर्वी एशिया जो है सघन है, ठीक है। तो ये सघन होगा तो क्या विरल कैटेगरी में नहीं है, तो ऑप्शन इस क्वेश्चन का बी याद रखेंगे, ठीक है। बहुत अच्छा, शानदार। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4 का कह रहा है कि यदि किसी प्रदेश का क्षेत्रफल 1000 वर्ग किलोमीटर है तथा उसकी जनसंख्या क्या कहते हैं 1,50,000 है, तो क्या कहते हैं उस प्रदेश की जनसंख्या घनत्व कितनी होगी। बताएंगे आप लोग जल्दी कौन सा ऑप्शन होगा। 4 नंबर क्वेश्चन का तेजी से सबका कमाना चाहिए, ठीक है। बहुत ही शानदार, गुड्डू एंड सोनी, रेमो, गुल्फाम, वेरी गुड, शानदार। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, 150 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। चलो आगे देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है कि विश्व में सबसे अधिक घना बसा क्षेत्र है, बताइए कहाँ पे है। पठार, जलोढ़ मैदान एंड पर्वत एंड मरुस्थल। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा और इजी क्वेश्चन भी होगा। बताएंगे आप लोग 5 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, पठार, जलोढ़ मैदान एंड पर्वत या फिर मरुस्थल। ए बी सी या फिर डी। वेरी गुड, शानदार। ऑप्शन बी जाएगा ना, जलोढ़ मैदान, ठीक है। कभी कभी आपको जलोढ़ मैदान नहीं था, सिर्फ मैदान दिया रहता है, तो याद रखेंगे ऑप्शन इस क्वेश्चन का बी हो जाएगी। चलो आगे देखो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि कोबे ओसाका क्षेत्र जो है वो कहाँ पे है, जापान में, चीन में, भारत में या फिर अफ्रीका में। 6 नंबर क्वेश्चन को बताएंगे आप लोग जल्दी कौन सा ऑप्शन होगा, जल्दी तेजी से, ठीक है। तेजी से सबको कमेंट करेंगे और जो अभी तक लाइक नहीं किया एक बार दिल से मेहरबानी करके लाइक कर देंगे, एक बार सबके साथ शेयर कर देंगे ताकि सब कोई साथ में जुड़ सके, ठीक है। बहुत अच्छा, शानदार। 6 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या होगा, जापान में। कहाँ पे है, जापान में। चलो बहुत अच्छा, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 7 करा कि निम्न में कौन जो है जन स्थानांतरण का प्रतिकर्षक कारक है। एंड ये भी काफी मोस्ट वीआई क्वेश्चन, इस तरह क्वेश्चन एक बार हर बार एग्जाम में पूछ लिए आते हैं, ठीक है। याद रखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का कौन सा ऑप्शन होगा, जल्दी बताएंगे आप लोग। 7 नंबर क्वेश्चन का तेजी से क्या हो जाएगा, बहुत अच्छा, शानदार। जल की सुविधा पे दिया हुआ है निम्न कौन जन स्थानांतरण का प्रतिकर्ष कारक है। जल की सुविधा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। काम के अवसर, अपने इच्छा के अनुसार, शिक्षा सुविधा के अभाव, ये अपने इच्छा के अनुसार, ठीक है। जो भी अपने इच्छा अनुसार जाएंगे उसको अप कर सके हैं। लेकिन जल की सुविधा यानी जल तो आपको नहीं मिलेगा कहीं पे, तो आपको मजबूरी वहां से निकलना पड़ेगा। तो कोई भी चीज मजबूरी में निकलेंगे हम तो उसको कहते हैं प्रतिकर्ष। एक बार बता दें हम लोग को अपकर्ष और प्रतिकर्ष के बारे में पता होगा। प्रतिकर्ष और अपकर्ष ये जो प्रकाश सॉरी प्रकाश बोलिए प्रवास की एक प्रकार है, ठीक है। प्रवास का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान चयन करना यानी बदलना, ठीक है। तो इंसान कब अपने स्थान को दूसरे स्थान चेंज करता है, जब उसको कोई मजबूरी हो उस स्थिति पे, या फिर हो सके वो अपने खुशी के लिए, यानी उस स्थान को रहना पसंद नहीं करता, वो कुछ अच्छी सुविधा के लिए, तो अच्छी सुविधा के लिए चेंज करेंगे तो उसको हम कहते हैं अपकर्ष। और किसी मजबूरी में, जैसे अगर वहां पे बाढ़ का पानी आ गया तो मजबूरी है उसको भागना पड़ेगा वहां से, भूकंप आ गया मजबूरी है भागना पड़ेगा, तो ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं, प्रतिकर्ष कहते हैं। तो जल की सुविधा नहीं है तो भागना पड़ेगा, ये क्या होगा, प्रतिकर्ष याद रखेंगे। चलो बहुत अच्छा, शानदार। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन प्राथमिक क्रिया नहीं है। बताएंगे जल्दी आप लोग। क्वेश्चन नंबर 8 का क्या होगा, मछली पकड़ना, स्कूल में पढ़ाना एंड खनन या फिर कृषि। कौन जो प्राथमिक क्रिया नहीं पूछ रहे हैं यहाँ पे, तो यह ध्यान देने की बात है, प्राथमिक नहीं है तो नहीं में कौन होगा, मछली पकड़ना एक चीज है, ये प्राथमिक है। खनन जो है ये आपका प्राथमिक नहीं क्या कहते हैं, प्राथमिक हो जाएगा। कृषि भी क्या होगा, प्राथमिक होगा। स्कूल में पढ़ाना ये जो आपका प्राथमिक नहीं होगा, पता होना चाहिए आपको। ऑप्शन इस क्वेश्चन का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, शानदार, बहुत अच्छा, शाबाश। आगे देखो आगे क्वेश्चन नंबर 9 क्या करा है, क्या करा है कि निम्न में से कौन जो है ऋतु प्रवास करता है।
ऋतु प्रवास करता है गुज्जर या फिर बकरवाल, क्या कहते हैं बाल एंड गद्दी या फिर इनमें सभी। तो याद पता होना चाहिए आपको, यहाँ पे इनमें सभी राइट आंसर हो जाएगा, यानी डी आंसर बिल्कुल आपका सही होने वाला है। ठीक है, याद रखेंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छा, शानदार। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि कर्तन एवं दहन कृषि को मैक्सिको में क्या कहा था। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको वीवीआई मान के चलो। ठीक है, कर्तन एवं दहन कृषि को मैक्सिको में क्या कहा था। जल्दी बताएंगे आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। वेरी गुड, शानदार, बहुत अच्छा। सन्नी, गुड्डू एंड जंगवार, दीपक, वेरी गुड, अरुण। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन की बात करेंगे ना क्वेश्चन नंबर 10 का, क्या हो जाएगा याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, शानदार, मिल्पा। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 11 क्या क्या कहा कि वाणिज्यिक डेयरी कृषि का सबसे बड़ा प्रदेश है। बताएंगे लिए उत्तर पश्चिम उत्तर अमेरिका, या फिर उत्तर पश्चिम यूरोप, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, या फिर दक्षिण अफ्रीका। 11 नंबर क्वेश्चन का जल्द से बताएंगे आप लोग कौन सा ऑप्शन होगा, तेजी से। ठीक है, बहुत अच्छा, शानदार, वेरी गुड, शाबाश। देखो यहाँ पे 11 का राइट आंसर की बात करेंगे, हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा, शानदार, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उत्तर पश्चिम यूरोप। आगे देखो, 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फ्लोरिकल्चर का संबंध है। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, फ्लोरिकल्चर, वीवीआई। ठीक है, याद रखेंगे, ट्रैक फार्मिंग से, मिश्रित व्यवस्था से, फूल उत्पादन से एंड डेयरी कृषि से। ठीक है, कभी कभी ये आपको ये पूछ दिया जाता है कि फूल उत्पादन का संबंध, मतलब फूलों का उत्पादन को क्या कहते हैं। ठीक है, तो वहां पे आपको देंगे, या फिर पुष्प उत्पादन कहते हैं, इंग्लिश में बोले तो फ्लोरिकल्चर, तो कभी कभी हिंदी में फ्लोरिकल्चर लिखा रहता है। ठीक है, तो फूलों के उत्पादन को हम कहते हैं फ्लोरिकल्चर। तो इसका संबंध क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगी। ठीक है, शानदार, बहुत अच्छा। आगे देखो, 13 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्न में कौन जो है सहकारी कृषि का क्षेत्र नहीं है। बताएंगे, डेनमार्क, स्वीडन, बेल्जियम एंड इनमें से सभी जो सहकारी कृषि का क्षेत्र नहीं है। 13 नंबर क्वेश्चन का जल्द से बताएंगे आप लोग कौन सा ऑप्शन होगा, सहकारी कृषि का क्षेत्र नहीं है। ऑप्शन इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा, डेनमार्क। क्या बोलते हो, 13 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बहुत अच्छा। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14 करा है, क्या करा है कि सिलिकन घाटी जो कहाँ अवस्थित है। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। संयुक्त राज्य अमेरिका में, अफ्रीका में, चीन में, या फिर क्या कहते हैं अंटार्कटिका में सिलिकन घाटी। चलो, बहुत अच्छा, सबका आंसर चाहिए। ठीक है, शाबाश। देखो यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करेंगे, वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। 14 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है, शानदार। आगे देखो, 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वुहान औद्योगिक केंद्र है। वुहान जो औद्योगिक केंद्र वो कहाँ पे है, चीन में, भारत में, फ्रांस में, या फिर जर्मनी में। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन का जल्दी बताएंगे आप लोग कौन सा होगा। वेरी गुड, शानदार, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या होगा, चीन में। क्या बोलते हो, ऑप्शन नंबर ए, चीन में। बहुत अच्छा। आगे देखो, 15 हो गया। 16 में क्वेश्चन कराएंगे, पंचम क्रियाकलाप का संबंध है। पंचम क्रियाकलाप का संबंध जो है किससे है, देखिए ध्यान से, स्वर्ण कॉलर से, चांदी कॉलर से एंड तांबा कॉलर से, या फिर कोयला कॉलर से। ठीक है, यहाँ पे एक चीज ध्यान देने की बात आप लोग को यह है कि जितना क्रियाकलाप की जो है जो संख्या होगा अधिक होगा, जैसे प्रथम रहेगा तो उसमें कितना लो क्वालिटी होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए पंचम पूछ रहा है, तो सबसे हाई क्वालिटी क्या है, कोयला। क्या होगा, एक लो क्वालिटी है। उससे थोड़ा हाई क्वालिटी क्या हो जाएगा, तांबा हो जाएगा। उससे हाई क्वालिटी क्या होगा, चांदी हो जाएगा। उससे हाई क्वालिटी क्या हो जाएगा, स्वर्ण हो जाएगा। ऑप्शन इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा। ठीक है, अगर आपका प्रथम रहे तो सबसे लो क्वालिटी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पंचम से सबसे हाई क्वालिटी, तो क्या कहते हैं, स्वर्ण कॉलर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे देखो, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 17 कह रहा है कि निम्न में से कौन जो है साफ्टा का सदस्य नहीं है। देखिए ध्यान से ऑप्शन को आप लोग, साफ्टा का सदस्य कौन नहीं है, श्रीलंका, भूटान, भारत, या फिर इटली। जल्द से बताएंगे आप लोग कौन सा ऑप्शन। 17 नंबर क्वेश्चन का शानदार, बहुत अच्छा, गुड्डू, स्नेहा, उसके बाद क्या कहते हैं, सन्नी, राजेश, शुभम। बहुत अच्छा, शानदार। देखो यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी इटली। याद रखेंगे, क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखो, 18 नंबर क्वेश्चन, जहां दो सड़कें तीसरी सड़क पर मिलती है वहां किस प्रकार की बस्ती जो है विकसित होती है। ठीक है, याद रखेंगे, जहां दो सड़कें पूछ रहा है, तो दो सड़कें, मान लो एक सड़कें ये गई है और एक सड़कें ये गई है। ठीक है, यहाँ पे दो सड़कें गई और तीसरी सड़कें मिलती है, एक सड़कें ये और ये। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किस प्रकार का पता होगा आप सभी को, ये किस तरह का बनता है, ये आपका क्या वाई आकार बनता है। ठीक है, देख पा आप लोग, वाई बनता है, यानी ऑप्शन इस क्वेश्चन का डी बिल्कुल सही हो गया होगा, ऑप्शन नंबर डी। डी बोल रहे हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, यानी वाई। ठीक है, चलो आगे देखो, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19 कह रहा है कि विश्व का पहला मिलियन सिटी है। बताइए, लंदन, दिल्ली, क्या कहते हैं, दिल्ली, या कोलकाता, या फिर पर्थ। कौन सा ऑप्शन होगा, जल्दी 19 नंबर क्वेश्चन का, तेजी से सबका आंसर आना चाहिए, झकास एकदम, बिल्कुल गर्दा उड़ा देना आपको एग्जाम में। ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, ए हो जाएगा, नहीं, लंदन जो है विश्व का पहला मिलियन सिटी है। ठीक है, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए। वेरी गुड, शानदार। आगे देखो, आगे तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 20 का है कि इग्लू जो पाया जाता है कहाँ पाया जाता है, ध्रुवीय प्रदेश में, विश्व क्षेत्र प्रदेश में, मानसूनी प्रदेश में, इनमें से कोई नहीं। सर हम 10th का स्टूडेंट है, तो 10th का स्टूडेंट तो हम क्या कर सकते हैं बताओ।
10th का जब 12वीं क्लास का एग्जाम होता है तो हम 10th की भी स्टडी करवा सकते हैं, 10th का भी स्टडी चालू कर देंगे, ठीक है। देखो 20 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन, याद रखेंगे, ए हो जाएगा, ठीक है। ध्रुवीय प्रदेश, इग्लू जो है पाया था, इग्लू आपको पता होगा, इग्लू जो एक तरह का घर होता है, ठीक है। वो घर जो है किस तरह होता है आपको बताते हैं, ये बर्फी क्षेत्र में पाया था, जहाँ पे बर्फ होता है, ठीक है। उसका घर का जो है गुम्बद जो होता है इस तरह का होता है, ठीक है। और ये घर जो होता है इससे बर्फ जितने भी अगर रहेगा तो वो बर्फ क्या होगा, ये नीचे गिर जाएगा, ठीक है, दोनों तरफ से नीचे गिर जाएगा। इसलिए इस तरह के घर को हम कहते हैं इग्लू। तो ये कहाँ पाएगा, ध्रुवीय प्रदेश में, क्योंकि ध्रुवीय में सबसे अधिक बर्फ पाए जाते हैं। तो जहाँ बर्फ हो गया वहां पे भी इग्लू पाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए याद रखेंगे, ध्रुवीय प्रदेश में, ठीक है, याद रखेंगे। आगे देखो 21 करा के कैनबरा जो है नियोजित नगर है, अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, या फिर रूस में, या फिर भारत में, बताएंगे यदि आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। वेरी गुड, शानदार, बहुत अच्छा, गोलू कुमार, अनमोल एंड रवि। चलो बहुत अच्छा, शानदार, बताओ 21 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, जल्दी बताएंगे आप लोग। अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, रूस में, या फिर भारत में। देखो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी। चलो बहुत अच्छा, आगे देखो 22 करा के 2011 में भारत की में नगरीय आबादी की प्रतिशत थी, यानी था, क्या था, 30.16, 31.16, 32.16, 33.16। देखो 22 नंबर क्वेश्चन का सबको बताएंगे आप लोग कौन सा ऑप्शन होगा। वेरी गुड, शानदार। देखो यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करेंगे ना 22 का, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 31.16, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 31.16, ठीक है। चलो आगे देखो 23 नंबर क्वेश्चन करा कि भारत में पूर्वी तट पर अवस्थित प्राकृतिक बंदरगाह है, एंड ये काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वीवीआई क्वेश्चन याद रखेंगे, ठीक है। कौन सा आंसर को जल्दी देंगे 23 नंबर क्वेश्चन का, सबका आंसर चाहिए, बहुत अच्छा, झकास, एकदम गर्दा उड़ा देना चाहिए एग्जाम में, पूरा अच्छी तरह से रिविजन कर लो, ठीक है। टाइम आपके पास नहीं है, बस लाइव सेशन में समाप्त कर देते हैं इसमें सारे क्वेश्चन को, और अगला लाइव सेशन में हम जो समाप्त किए, ये दोनों लाइव सेशन में मतलब पूरी तरह से पढ़ लो, एक भी क्वेश्चन बाहर से देखने को नहीं मिला, ठीक है। बहुत अच्छा, 23 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी विशाखापट्टनम, क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, बहुत अच्छा, शानदार। आगे देखो क्या कह रहा है, क्या कह रहा है कि बुंदेलखंड प्रदेश में गुच्छित बस्ती में विकास का कारण क्या है। 24 नंबर क्वेश्चन का बताएंगे लोग, क्या हो जाएगा, पर्यटन, सुरक्षा, व्यापार, या इनमें से कोई नहीं। देखो 24 का वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पर्यटन, क्या होगा ऑप्शन नंबर ए, पर्यटन, याद रखेंगे, ठीक है। चलो आगे देखो, आगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 25 कह रहा है कि निम्न में से कौन उत्तर भारतीय नगर नहीं है। काफी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, ठीक है, उत्तर भारतीय इस तरह के क्वेश्चन बार बार पूछ दिए थे, तो आप लोग को पता होना चाहिए कौन से नगर जो मतलब किस लोकेशन पे है, ठीक है। तो उत्तर भारतीय पता होगा आपको, भारत का नक्शा किस तरह का होता है, इस तरह, ये जो हो गया आपका दक्षिण हो गया, और ऊपर वाला जो हो गया वो भाग उत्तर हो गया, ठीक है। ये आपका, ये जो हो, अरे ये बड़ा हो गया, ये क्या हो देखे, नक्शा बनाने के तो चक्कर में मेरा कहाँ से कहाँ पहुंच गया। 1 मिनट, इसको मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ। चलो, निम्न में से कौन उत्तर भारतीय, छोड़ो नहीं बनाएंगे नक्शा, नहीं तो फिर कहाँ से कहाँ भाग जाएगा ये। तो उत्तर भारतीय नगर जो है निम्न में से कौन जो है उत्तर भारतीय नगर नहीं है। तो यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी जो है नागपुर, नागपुर कहाँ है, ये पश्चिमी पड़ता है, ठीक है। वाराणसी, पटना, दिल्ली, ये सारा क्या है उत्तर है, यानी बता दे रहे हैं आप लोग को, ये जो है इस तरह, और ऊपर में पड़ता है यहाँ पे पटना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद ये आपका दिल्ली यहाँ पे पड़ता है, ठीक है। उसके बाद वाराणसी इधर ही पड़ता है, और बाकी जो आपका नागपुर पड़ता है ये आपका इधर पड़ता है पश्चिम में, ठीक है, याद रखेंगे। चलो आगे देखो 26 नंबर क्वेश्चन के, भारत के उत्तर पश्चिम भाग में अमेरिकन कपास कहलाता है, बताएंगे 26 नंबर, गर्मा, नरमा, या फिर उलगांग, सॉरी उलांग, या फिर अमन। 26 नंबर क्वेश्चन का जल्द से जल्द तेजी से कमेंट सबका आंसर दीजिए, ठीक है। 26 का जल्दी बताएंगे, तो यहाँ पे राइट सुनेगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा नरमा, याद रखेंगे क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलो शाबाश, आगे देखो 27, कौन ऊर्जा जो अनवीकरणीय स्रोत है। देखो मैं एक बार अगले वाले लाइव में ये इसके बारे में पूरी तरह से डेफिनेशन बता दिया आप लोग को। अनवीकरणीय पता होगा जब सभी को, यानी ऐसा ऊर्जा जिसको हम जो है समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। बहुत अच्छा, शानदार। देखो यहाँ पे राइट की बात करें 27 क्वेश्चन का डी हो जाएगा ताप, इसको हम समाप्त कर सकते हैं ना। बाकी सौर ऊर्जा इसको हम समाप्त कर सकते हैं नहीं, कभी समाप्त नहीं कर सकते हैं। जल, इसको भी समाप्त नहीं कर सकते, पियेंगे फिर निकलेगा, वर्षा होगा, बादल बनेगा, फिर वो पानी होगा, ठीक है, इसको कभी समाप्त नहीं कर सकते हैं। पवन, इसको भी, हवा को भी हम गायब नहीं कर सकते हैं। लेकिन ताप, अगर हम आग को जलाने के लिए हमको एनर्जी चाहिए, यानी ऊर्जा चाहिए, वो ऊर्जा खत्म हो जाएगा तो आग भी खत्म, ताप भी खत्म। तो उसके लिए हमको कोई ना कोई ईंधन चाहिए, ठीक है। तो ईंधन जब तक रहेगा तब तक ताप रहेगा, जब तक खत्म वो भी खत्म, ठीक है। तो इसको हम समाप्त नहीं समाप्त कर सकते हैं। जिसको समाप्त कर सकते हैं उसको आणविकरण कहेंगे, और जिसको समाप्त नहीं कर सकते हैं उसको हम क्या कहेंगे, नवीकरण कहेंगे, क्योंकि ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन में बार बार एग्जाम में पूछा था, ठीक है। बहुत अच्छा, शानदार। आगे देखो
28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बाल घाट जो किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। काफी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। बाल घाट याद रखेंगे, लोहा है, इसका है, कोयला है, तांबा है, मैग्नीज है। 28 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, जल्द से बताएंगे। देखो यहाँ पे रेडिएशन की बात करेंगे, हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी मैग्नीज। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, शानदार। आगे देखो 29 का क्या था, क्या कह रहा है कि तांबा नहीं पाया था कहाँ पे, उदयपुर में, या फिर क्या कहते हैं कोरापुट में, हजारीबाग में, या फिर खेतरी में। कहाँ पे तांबा जो है नहीं पाया था, बताएंगे जल्द से जल्द कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, जल्दी जल्दी तेजी से सबका आंसर है 29 का, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बू, बी बोल रहे हैं, बू बोल रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी, यानी कोरापुट में। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, याद रखेंगे। ठीक है, आगे देखो 30 नंबर क्वेश्चन क्या है, सिंगरैनी जो प्रसिद्ध है, सिंगरैनी वो कहाँ प्रसिद्ध है, मतलब किस चीज के लिए, कोयला के लिए, तांबा के लिए, लोहा के लिए, या फिर पेट्रोलियम के लिए, पता होना चाहिए। 30 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, यानी कोयला के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, कोयला के लिए, याद रखेंगे। ठीक है, शानदार, बहुत अच्छा। आगे देखो 31 नंबर क्वेश्चन का है कि निम्न पेट्रोल शोधन क्या कहते हैं, निम्न पेट्रोल शोधनशालाओं में कौन जो असम में नहीं है, याद रखेंगे। यहाँ पे असम में नहीं पूछ रहा है, तो आपको ध्यान देने की बात है। ठीक है, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है, दिग्बोई है, गुवाहाटी है, उसके बाद नुमालीगढ़ है, एंड बरौनी है। बताते हैं आप लोग को, ये तीनों क्षेत्र जो है असम में, दिग्बोई, गुवाहाटी एंड नुमालीगढ़। ऑप्शन यहाँ पे डी जो है बरौनी, जो बिहार में पड़ता है। ठीक है, तो ऑप्शन इस क्वेश्चन का डी हो जाएगा। बरौनी में नहीं पूछ रहा है, असम में नहीं है, तो नहीं में क्या हो जाएगा, बरौनी बिहार में पड़ता है, तो यही नहीं होगा, ऑप्शन इस क्वेश्चन का डी याद रखेंगे। ठीक है, शाबाश। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि राउरकेला किस राज्य में अवस्थित है। देखिए, बिहार में, ओडिशा में, तमिलनाडु में, हरियाणा में। जल्द से तंगे सबको ही बहुत अच्छा, सन्नी, गुड्डू, आलिया एंड मनीता, बहुत अच्छा, शानदार। देखो 32 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, काफी इसमें आ चुका है। देखो यहाँ पे कुछ लोग मिस्टेक करो, मिस्टेक मत करो, एग्जाम कल ही है और एक दिन में अपना मिस्टेक करेंगे, कैसे होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा, ओडिशा। ठीक है, चलो आगे देखो क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि भारत में पहली आधुनिक सूती मिल जो है स्थापना हुई थी। देखो काफी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, चाहे ये क्वेश्चन पूछ दे या फिर ये पूछ दे कि पहली आधुनिक सूती वस्त्र जो 1954, चलो बता दे इसका ऑप्शन नंबर 1854 में जो की गई थी, मुंबई में की गई थी। कहाँ पे, मुंबई में। और ये पूछेगा आपको कि 1854 में पहली सूती मिल जो स्थापना की गई थी, उसका क्या कारण था मुंबई करने का। तो वहाँ पे बहुत सारे आपको ऑप्शन देंगे, इनमें से सभी एक ऑप्शन देगा, तो आप सभी मार देंगे। ठीक है, तो ऑप्शन इस क्वेश्चन का ये होगा, क्योंकि पहले वाले लाइव से हम वो चीज के बारे में कवर कर चुके हैं। चलो आगे देखो क्वेश्चन नंबर 34 क्या कर रहा है, 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इंदौर सॉफ्टवेयर तकनीक पार्क है, बताएंगे कहाँ पे है, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, बिहार में, या फिर कर्नाटक में। जल्द से बताएंगे आप लोग 34 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा, तेजी से। देखो यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करेंगे, हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश में। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश, शानदार। आगे देखो 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न औद्योगिक क्षेत्रों में कौन दक्षिण भारत में है। जल्दी देंगे आप लोग 35 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, जल्दी तेजी से। देखो यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि निम्न औद्योगिक क्षेत्र में कौन दक्षिण भारत में है, तो हुगली जो है, ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल सही होगा। क्या होगा, ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, यानी बेंगलुरु, जो कि ये कहाँ पड़ता है, दक्षिण भारत में पड़ता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बेंगलुरु, जो कि तमिलनाडु क्षेत्र है। चलो आगे देखो, आगे 36 नंबर क्वेश्चन क्या है कि भरमौर, भरमौर जो ये क्या है, बताएंगे आप लोग 36 नंबर क्वेश्चन का, तेजी से करेंगे, जल्दी से जल्दी। कौन सा ऑप्शन होगा, भरमौर 36 का क्या हो जाएगा, वेरी गुड। देखो यहाँ पे 36 का जो है, मुझे कोई ऑप्शन नहीं था, अनुसूचित जाति भी नहीं होगा, जनजाति क्षेत्र भी नहीं होगा, ओबीसी भी नहीं होगा। मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भरमौर। आप लोग क्या बोलते हो, मेरे ख्याल से डी हो जाना चाहिए। ठीक है, भरमौर जो है वो ऑप्शन यहाँ पे इनमें से कोई नहीं होगा। चलो आगे देखो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका 37 का क्या करके स्वर्ण चतुर्भुज संबंधित है। देखो काफी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, स्वर्ण चतुर्भुज जो है संबंधित है। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेरी गुड, सड़क से। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, सड़क से। ठीक है, बहुत अच्छा, शानदार। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है कि दिल्ली और अमृतसर के बीच कौन सी मतलब सड़क है, NH1, NH2, NH100, NH300। बताएंगे 38 नंबर क्वेश्चन का सबका आंसर चाहिए, शानदार, बहुत अच्छा। 38 का वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी NH1 याद रखेंगे। ठीक है, चलो आगे देखो 39 नंबर क्वेश्चन क्या है, कोकण रेलवे का निर्माण हुआ था। देखो काफी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन ये भी है। ठीक है, 39 नंबर क्वेश्चन बताइए आप लोग जल्दी, कौन सा ऑप्शन से होगा, कोकण रेलवे का निर्माण जो हुआ था कब हुआ था, बताइए जल्दी। 39 का वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, क्या बोलते हो, 1998। ठीक है, याद रखेंगे, चलो शाबाश। आगे देखो 40 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में वायु परिवहन का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो कब हुआ था, बताइए आप लोग। 1911, 1953, 1962, 1961।
सॉरी 61 है 1991। देखो यहाँ पे भारत में जो है वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण जो हुआ था वो हुआ था आपका 1953 में, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखो, 41 नंबर क्वेश्चन करा है कि मुक्त आकाश नीति का संबंध है, पता होना चाहिए आप सभी को। ये काफी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। मुक्त आकाश नीति, इसका संबंध जो है वो किससे है, वो है वायु परिवहन से। क्या बोलते हो, 41 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर वायु परिवहन हो जाएगा, ठीक है। मुक्त आकाश नीति, मुक्त आकाश नीति का संबंध जो है क्या हो जाएगा, वायु परिवहन से। क्या बोलते हो, 41 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा ना, सी हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर सी। शानदार। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 42 का क्या कह रहा है, तूतीकोरन पत्तन है। तूतीकोरन जो पत्तन वो कहाँ पे है, तमिलनाडु में, ओडिशा में, गुजरात में या फिर कर्नाटक में। जल्द से बताएंगे आप लोग कौन सा ऑप्शन होगा। तूतीकोरन पत्तन, देखो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन की बात करेंगे वो हो जाएगा आपका 42 नंबर क्वेश्चन का, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु में। कहाँ है ये, तमिलनाडु में। याद होना चाहिए आप लोग को, ये तूतीकोरन पत्तन तमिलनाडु में याद रखेंगे, ठीक है। कि जिसका मिस्टेक को याद कर लो, तुरंत सही कर लो इसको। चलो आगे देखो, आगे हम लोग क्वेश्चन और यहाँ पे हाँ अगला एक सेट लेके आए हैं कि काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन को आप लोग अच्छी तरह से पढ़ेंगे। हो सकता है दिखाई नहीं दे, लेकिन आपको पता होना चाहिए ये सारे क्वेश्चन बहुत सिलेक्टिव क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए खोज के लेके आऊँ, ठीक है। बताइए रेटर का संबंध है वो किस चीज से, तो प्रत्यक्षवाद से, मानवतावाद से, या फिर नियतिवाद से, या फिर संभावनावाद से। बताएंगे आप लोग। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, जल्दी तेजी से, ठीक है। वेरी गुड, शानदार, सबका आंसर चाहिए, ठीक है। रीटर का संबंध, सबको वेरी गुड। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करेंगे और फर्स्ट का क्या हो जाएगा, काफी स्टूडेंट मिस्टेक कर रहे हो। एक का सी हो जाएगा, सी हो जाएगा, नियतिवाद से हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी है, नियतिवाद से। चलो आगे देखो, दूसरा क्वेश्चन है कि उच्च मानव विकास सूचांक का मान होता है। बताइए आप लोग जल्दी, उच्च मानव विकास सूचांक का मान क्या होता है, जल्दी बताएंगे आप लोग। कौन सा होगा यहाँ पे, 0.5 से ऊपर, 0.8 से ऊपर, 0.7 से ऊपर, 0.1 से ऊपर। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करेंगे ना, 2 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 0.8 से ऊपर। शानदार, बहुत अच्छा। आगे देखो, 3 नंबर क्वेश्चन करा कि भारत में महानगर के लिए मानक जनसंख्या वो कितनी है, 1 लाख से ऊपर, 10 लाख से 50 लाख, 50 लाख से ऊपर, या फिर 1 करोड़ से ऊपर। काफी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम में पूछ दे। बताइए जल्दी आप लोग कौन सा ऑप्शन होगा, जल्दी तेजी से, ठीक है। शानदार, सबका आंसर आना चाहिए, झकास, एकदम गर्दा उड़ा देना सबको एग्जाम में, ठीक है। देखो 3 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, 50 लाख से ऊपर। क्या बोलते हो, भारत में महानगर के लिए मानक जनसंख्या, मानक जनसंख्या 3 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी। क्या बोलते हो आप लोग, सी होगा क्या, ना बी होगा, 10 से 50 लाख, 10 से 50 लाख होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महानगर, महानगर ऑप्शन नंबर बी। देखो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा शायद। क्या बोलते हो आप लोग। चलो आगे देखो, हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 करा है। क्या करा है कि ऑटो रूटस राजमार्ग जो पाया जाता है, ऑटो रूटस राजमार्ग जो है पाया जाता है, वो कहाँ पाया जाता है। बताइए जल्दी आप लोग। 4 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, जल्दी देखो। आप लोग नंबर के साथ आंसर नहीं लिखो, डायरेक्ट खाली ए बी कर दे हो, नंबर के साथ लिखो आंसर, ठीक है। सबको ही जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं उसके साथ लिखो आंसर, ठीक है। तो 4 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, फ्रांस में। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस में। चलो आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 5 करा कि डाक सेवा से संबंधित राजधानी चैनल जो है उसका रंग होता है। डाक सेवा से संबंधित राजधानी चैनल का रंग होता है, किस तरह होता है। काफी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, याद रखेंगे, ठीक है। शुभम कुमार बोल रहे हैं सर क्वेश्चन में दम नहीं है, दम नहीं है। जब एग्जाम बाद जब पता चलेगा क्या कितना दम था इस क्वेश्चन में, ठीक है। एक बार एग्जाम देने के बाद जब आके देखना है इस लाइव सेशन को, तो पता चलना है सारे क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलेंगे, ठीक है। दोनों लाइव सेशन में, पहले वाले लाइव सेशन में जो क्वेश्चन कवर किया और इसमें जो कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा ना, पीला, ठीक है, याद रखेंगे। चलो आगे देखो, क्वेश्चन 6 है कि निम्नलिखित में कौन सा परमाणु ऊर्जा इकाई जो है महाराष्ट्र में अवस्थित है। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, तारापुर है, कैगा है, या फिर रावर भाटा है, या फिर नरोड़ा। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। बताइए जल्दी आप लोग कौन सा ऑप्शन होगा। देखो सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में पूछते हो, सब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, आप लोग देख लीजिए चैनल में आकर, ठीक है। देखो 6 नंबर क्वेश्चन क्या होगा, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। क्या होगा, तारापुर, याद रखेंगे, क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। शानदार। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 7 का क्या करा कि रैखिक प्रारूप की बस्ती पाई जाती है। रैखिक प्रारूप की बस्ती जो पाई जाती है कहाँ पे, पहाड़ों पर, नदियों के किनारे, झील के किनारे, या फिर पर्वतीय ढाल पे। देखो इस क्वेश्चन के बारे में हम लोग 3 बार चर्चा कर चुके हैं, तो इसका राइट आंसर की बात करेंगे 7 नंबर क्वेश्चन का, क्या हो जाएगा, याद रखेंगे, ऑप्शन बी हो गया, नदियों के किनारे, ठीक है। उसमें पहले था नदियों एवं नहरों के किनारे जो किस प्रकार की बस्ती पाई जाती है, तो वहाँ पे था रैखिक, लेकिन अभी उल्टा जस्ट कर दिया, रैखिक प्रारूप की बस्ती जो पाई थी वो कहाँ पाई थी, नदियों के किनारे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखो, क्वेश्चन में 8 करा कि मेघालय में सिंचाई के लिए उपयोग में लाई जाने वाली प्रणाली जो है वो क्या है, क्या कहलाती है।
बॉस ड्रिप प्रणाली कहते हैं, नहर प्रणाली कहते हैं, झरना प्रणाली कहते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। ये भी काफी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 का क्या हो जाएगा, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, यानी बॉस ड्रिप प्रणाली। ठीक है, याद रखेंगे। चलो आगे देखो, 9 नंबर कि स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग जो संबंधित है वो किससे है, रेल मार्ग से, सड़क मार्ग से, वायु मार्ग से एंड जल मार्ग से। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन वीवीआई को शायद इसके बारे में एक बार चर्चा कर चुके हैं। 9 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, क्या होगा, सड़क मार्ग से। ठीक है, याद रखेंगे। चलो आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 10 का क्या करें, विटीकल्चर जो संबंध है वो किससे है, सेब से, केला से, या फिर अंगूर से, या फिर क्या कहते हैं नारियल से। विटीकल्चर, ध्यान दीजिए यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अंगूर से। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, अंगूर से। चलो बहुत अच्छा, आगे देखो 11 क्वेश्चन का क्या करें, द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज के लेखक जो कौन है। देखिए ध्यान से, रेडजेल दिया हुआ है, उसके बाद हम्बोल्ट है, सैंपल है एंड डार्विन है। 11 नंबर क्वेश्चन का जल्द से बताएंगे आप लोग कौन सा ऑप्शन होगा, जल्दी तेजी से, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी का, यानी डार्विन। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलो आगे देखो, 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बरौनी का संबंध जो है, बरौनी का संबंध किससे है, कपास से, लोहा से, पेट्रोलियम से एंड अभ्रक से। पता होना चाहिए, बरौनी जो है बिहार में है, और ये जो है क्या कहते हैं, इससे पेट्रोलियम से संबंधित है, इस वहाँ पे पेट्रोलियम का उत्पादन होता है। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। चलो आगे देखो, 13 नंबर क्वेश्चन क्या क्या निम्नलिखित में से कौन जो उत्तर भारतीय शहर नहीं है। देखो काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एक बार इसके बारे में हम लोग पहले से चर्चा कर चुके हैं। उत्तर भारतीय शहर, यहाँ पे जो राइट ऑप्शन जगह वो 13 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नागपुर, जो कि उत्तर भारतीय नगर नहीं है। ठीक है, ये कहाँ पड़ता है, पश्चिम में पड़ता है, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, याद रखेंगे। आगे देखो 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन जो प्राथमिक आर्थिक क्रियाकलाप नहीं है, खनन, कृषि, या फिर मत्स्य, या फिर विनिर्माण। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, 14 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी होगा, विनिर्माण। ये जो है प्राथमिक क्रियाकलाप नहीं है, कृषि, खनन, ये जब जब तीनों जो है प्राथमिक क्रियाकलाप है, विनिर्माण जो है द्वितीय क्रियाकलाप में आ जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। चलो आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 15 का कि निम्नलिखित में कौन जो है पश्चिमी भारत की नदी बेसिन है। ध्यान से देखिए, काफी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत अच्छा, मतलब सारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 15 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी नर्मदा एवं माही बेसिन। ठीक है, वेरी गुड। आगे देखो, आगे क्वेश्चन नंबर 15 हो जाए। 16 क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है कि भारत के तट की लंबाई है, भारत के तट की लंबाई कितनी है। ये भी काफी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, 7516 मील, 7516 किलोमीटर, या फिर 7516 फीट, या फिर 7516 इंच। क्या हो जाएगा 16 नंबर क्वेश्चन का, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी 7516 किलोमीटर। याद रखेंगे। ठीक है, वेरी गुड। आगे देखो, आगे क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि विश्व में सर्वाधिक संख्या में पशुओं जो किस देश के पास है, बताएंगे आप लोग। 17 नंबर क्वेश्चन का जल्दी से जल्दी कौन सा ऑप्शन होगा, तेजी से। ठीक है, 17 का ऑप्शन नंबर बी होगा ना, भारत। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, भारत। बहुत अच्छा, शानदार। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि कोंकण रेल मार्ग जो है किस वर्ष से शुरू हुई थी। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। ठीक है, वीवीआई क्वेश्चन याद रखेंगे, कोंकण रेल मार्ग किस वर्ष शुरू हुई थी। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1998। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, 1998। ठीक है, चलो आगे देखो, क्वेश्चन 19 का भारत की सिलिकॉन सिटी, भारत की सिलिकॉन सिटी है किसको कहते हैं, हैदराबाद को, मंगलोर को, या फिर बेंगलुरु को, या फिर दिल्ली को। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, बताइए आप लोग। 19 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा, शानदार, बहुत अच्छा। 19 का ऑप्शन नंबर सी होगा, बेंगलुरु को क्या कहते हैं, किसको कहते हैं, तो बेंगलुरु को। ठीक है, याद रखेंगे। चलो आगे देखो, 20 नंबर क्वेश्चन क्या कि निम्नलिखित में नोएडा जो है किस राज्य में अवस्थित है। नोएडा, नोएडा वो किस राज्य में अवस्थित है, जल्दी बताएंगे आप लोग कौन सा ऑप्शन होगा, जल्दी तेजी से। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, 20 का ऑप्शन नंबर सी जो है, क्या होगा, उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे है, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी है। ठीक है, याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश। आगे देखो 21 में क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तालचर कोयला क्षेत्र, तालचर कोयला क्षेत्र है वो कहाँ पे है, बताइए आप लोग। 21 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा, जल्दी तेजी से। 21 का वो देगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ओडिशा में। कहाँ पे है, ओडिशा में। चलो आगे देखो, 22 कह रहा है कि पूर्वी तटवर्ती रेलवे की मुख्यालय जो कहाँ अवस्थित है। पूर्वी तटवर्ती रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है, कोलकाता में, या फिर पुरी में, भुवनेश्वर, या फिर चेन्नई। 22 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी होगा, भुवनेश्वर। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, भुवनेश्वर। ठीक है, याद रखेंगे। चलो आगे देखो, 23 नंबर क्वेश्चन का है कि चंडीगढ़ का सॉफ्टवेयर तकनीक पार्क जो है कहाँ अवस्थित है, बताएंगे आप लोग। 23 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, 23 का इसका ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा, मोहाली में। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो शाबाश। आगे देखो, 24 का पर्यटन जो किस प्रकार के क्रियाकलाप का उदाहरण है, पर्यटन वो किस प्रकार के क्रियाकलाप का उदाहरण है। देखो यहाँ पे राजस्थान की बात करें 24 का, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, तिरयतक। चलिए तिरयतक हो जाएगा। आगे देखो,
25 सिंगरौनी का संबंध जो किस खनिज से, सिंगरौनी का संबंध किस खनिज से, कोयला, तांबा, लोहा, जस्ता, ये भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन याद रखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन का। जल्दी बताइए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी कोयला, क्या होगा ऑप्शन नंबर ए, याद रखेंगे। चलो आगे देखो 26 भूगोल शब्द के जनक कौन है, भूगोल शब्द के जनक कौन है, जल्दी बताइए आप लोग एक बार दिल से लाइक कर देंगे, जो अभी तक लाइक नहीं किए, इतने सारे स्टूडेंट देखो अभी तक लाइक नहीं किया आप लोग, जल्द से जल्द लाइक कर देंगे, जो न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेंगे, ठीक है। शानदार 26 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा इरेटोस्थेनिक, क्या होगा इरेटोस्थेनिक। देखो जितने भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे कवर किया हूँ सारे क्वेश्चन को आप लोग रिपीट कर लेंगे, दोबारा लाइव सेशन को देख लेंगे, पहला वाला लाइव सेशन में काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन कवर किया है वो भी आप लोग देख लेंगे, बस दोनों लाइव सेशन में पूरी तरह अच्छे से देख लीजिए, एक भी क्वेश्चन आपको इससे बाहर देखने को नहीं मिला एग्जाम में, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन मानव विकास सूचांक निर्माता किन देशों से संबंधित है, 27 नंबर क्वेश्चन, जल्दी आप लोग कौन सा सबसे वेरी गुड शानदार, ऑप्शन नंबर सी होगा, क्या होगा पाकिस्तान एवं भारत, क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, याद रखेंगे, ठीक है। शाबाश, आगे देखो 28 नंबर क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में कौन जो है कम जनसंख्या घनत्व का क्षेत्र नहीं है, निम्नलिखित में कौन कम जनसंख्या घनत्व का क्षेत्र नहीं है, बताएंगे 28 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपके स्क्रीन में मरुस्थल, अंटार्कटिक, क्या कहते हैं आर्कटिक क्षेत्र है, उच्च पर्वतीय क्षेत्र है या फिर मैदानी क्षेत्र है, पूछ रहा है क्या कम जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र नहीं है, तो यहाँ पे मैदानी क्षेत्र क्या होगा, ये अधिक जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कम जनसंख्या घनत्व क्षेत्र वाला नहीं होगा, नहीं में आ जाएगा, नहीं तो क्या अधिक है इसलिए तो नहीं में आया, ऑप्शन इस क्वेश्चन का डी हो जाएगा। इस तरह क्वेश्चन में आप लोग कंफ्यूज है, अक्सर इस तरह कंफ्यूज में नहीं घुसा देता और आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो। चलो आगे देखो 29 करके वृत्ताकार प्रारूप का अधिवास जो विकसित होता है कहाँ पे, नदी के सहारे, झील के चारों ओर, या फिर समुद्री तट पर, या फिर पर्वतीय ढालों पर। देखो काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, इसके बारे में ऑलरेडी एक बार बता दिया था। अगर आपको इस तरह नदी या फिर क्या कहते हैं नहर पूछे या फिर सड़क पूछे तो उसमें इस तरह सीधा होता है, तो इसमें हो जाएगा आपका रेखिक, क्या हो जाएगा रैखिक हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे इस तरह क्या होगा रैखिक, इसमें जितनी बस्ती होगा रैखिक हो जाएगा। लेकिन यहीं पे आपको पूछे झील पूछ दिए तो झील हो जाएगा, उसमें क्या होगा आपका वृत्ताकार हो जाएगा, क्या हो जाएगा वृत्ताकार, ठीक है, याद रखेंगे वृत्ताकार, झील में क्या होगा इस तरह वृत्ताकार हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या पूछ रहा है वृत्ताकार प्रारूप, तो क्या होगा यहाँ पे झील के चारों, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही होगा, ठीक है, याद रखेंगे, वेरी गुड शानदार। आगे देखो 29 हो गया, 13 को झूम कृषि जो है इंडोनेशिया में कहलाता है, क्या कहलाता है क्या कहता है लदांग कहलाता है, मिल्पा कहलाता है, रोका कहलाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं, बताएंगे आप लोग 30 नंबर क्वेश्चन का जल्द से जल्द कौन सबसे होगा, वेरी गुड शानदार। देखो यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करेंगे ना 30 का, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए लदांग, ठीक है। आगे देखो 31 क्या करके लांबा, लांबा जो प्रसिद्ध है, लांबा वो प्रसिद्ध किस चीज के लिए, पवन ऊर्जा के लिए, सौर ऊर्जा के लिए, भूतापीय ऊर्जा के लिए, या फिर परमाणु ऊर्जा के लिए। 31 नंबर क्वेश्चन का याद रखेंगे, ऑप्शन क्वेश्चन का क्या हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर ए हो जाएगा, क्या होगा पवन ऊर्जा के लिए, ठीक है, याद रखें। आगे देखो 32 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन एक जनसंख्या वृद्धि का कारक नहीं है, बताइए जन्म, मृत्यु, प्रवास एंड आवास, जल्द से कम जल्दी तेजी से, वेरी गुड शानदार, निशा, सुजीत, आलिया एंड राजीव, वेरी गुड शानदार। देखो यहाँ पे जो राइट की बात करेंगे ना वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आवास, कैसे, देखो यहाँ पे कौन जनसंख्या वृद्धि का कारक नहीं है, देखो जन्म लेने से क्या होगा जनसंख्या में वृद्धि होगा, इंसान की मृत्यु नहीं होगी जनसंख्या में वृद्धि होगा, प्रवास यानी एक स्थान से जाएगा दूसरे स्थान में जाएगा वहां पे जनसंख्या में वृद्धि होगा, लेकिन आवास घर से कोई जनसंख्या में वृद्धि नहीं होता है, एक घर वहीं पे रहेगा तो उसमें उतना ही रहेगा, घर से कोई जनसंख्या में वृद्धि में फर्क नहीं पड़ता। प्रवास का मतलब होता है अगर जहाँ मान लो एक कोई क्षेत्र है, इस क्षेत्र का सारा जो है लोग क्या किए यहाँ से स्थान को छोड़ दिया और एक स्थान पे यहाँ कर जाकर के बस गए, तो यहाँ की जनसंख्या होगा वृद्धि हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आवास में कोई यहाँ भी घर रहेगा तो इससे भी कोई नहीं होगा, जहाँ जहाँ पे भी घर रहेगा वहाँ पे घर का घर रह ही जाएगा, ठीक है। लेकिन इंसान जहाँ पे बढ़ेगा मृत्यु कम होगा, इंसान बढ़ेगा, जन्म अधिक लेगा इंसान बढ़ेगा, प्रवास करेगा स्थान को चेंज करेगा इंसान में बढ़ेगा, लेकिन घर से कोई मतलब नहीं होता। ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा डी याद रखेंगे, ठीक है, याद रखेंगे। चलो आगे देखो 33 में किस वर्ष जो है गेट का नाम बदलकर विश्व व्यापार संगठन किया गया, बताइए आप लोग 33 नंबर क्वेश्चन का, शानदार, सबका आंसर चाहिए, ऑप्शन नंबर बी 1995, क्या बोलते हो ऑप्शन नंबर बी, शानदार। आगे देखो 34 नंबर क्वेश्चन, किस खनिज को भूरा कोयला कहा जाता है, देखो ये भी काफी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, भूरा कोयला क्या हो जाएगा मैग्नीज, अभ्रक, लोहा या फिर पीट। देखो 34 नंबर क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन का ऑप्शन नंबर यहाँ पे पीट हो जाएगा, क्या बोलते हो डी हो जाएगा 34 का, 34 का क्या होगा ऑप्शन नंबर डी पीट, ठीक है। चलो कहीं कहीं आपको मैग्नीज भी देखने को मिलता है, ठीक है। चलो यहाँ पे हमको लगता है कि मैग्नीज होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मैग्नीज, क्या बोलते हो आप लोग, बाकी आप लोग कंफर्म बताइए 34 नंबर क्वेश्चन का। अभ्रक नहीं होगा, लोहा भी नहीं होगा, ठीक है, लेकिन मैग्नीज तो कहीं कहीं मिलता है, लेकिन कहीं कहीं लिग्नाइट भी मिलता है, ठीक है। तो लिग्नाइट जो है यहाँ पे तो दिया हुआ है नहीं, चलो मैग्नीज मार दो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलो आगे आगे देखो 35 में क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चंद्रपुर तांबा खदान जो है किस राज्य में अवस्थित है। देखिए 35 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा जल्दी
महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, झारखंड में या फिर मध्य प्रदेश में? 35 नंबर क्वेश्चन का वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र में। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र में। ठीक है, शानदार, बहुत अच्छा, शाबाश। देखो यहाँ पे हम लोग कितने क्वेश्चन, लगभग 70 प्लस क्वेश्चन को इस लाइव सेशन में कवर कर चुके हैं। जो जो लास्ट में जुड़े हैं, अभी जुड़े हैं, तो इसको दोबारा रिपीट कर लीजिए, और पहले वाले लाइव सेशन में जो नहीं जुड़ेगा, मतलब नहीं जुड़ा था, उसको भी दोबारा देख लेंगे। ये सारे क्वेश्चन अगर आप लोग अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं, एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूट पाएगा। ठीक है, सो जो जो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, मेहरबानी करके लाइक कर देंगे और सबके साथ एक बार शेयर कर देंगे। चलिए यहीं तक लाइव को हम समाप्त करने वाले हैं, मिलेंगे अगले नई लाइव सेशन में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोबारा इस लाइव सेशन को एक बार आप लोग जरूर देख लीजिएगा। ठीक है।